दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान के नाम पर यह पहाड़ रखा गया उसने अपनी पूरी जिंदगी में इसे कभी देखा तक नहीं, और जिस भारतीय ने इसकी ऊंचाई को पहली बार इंच दर इंच नापा उसका नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। ज्ञान ऑन आज आपको इस सत्य से रूबरू करवाएगा। आज बात होगी वो गणितज्ञ की जिसने सिर्फ अपनी कलम और गणित के दम पर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ जीत लिया। नाम है राधानाथ सिकदर। साल 1800 ब्रिटिश सरकार भारत का एक सटीक नक्शा तैयार करना चाहती थी। इस मिशन का नाम था ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे। काम शुरू किया विलियम लैम्पटन ने, जिसे बाद में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने आगे बढ़ाया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पीक 15 नेपाल और तिब्बत की सीमा पर थी, जहां गोरखाओं ने अंग्रेजों के घुसने पर पाबंदी लगा दी थी। जब अंग्रेज हार मान चुके थे तब मैदान में उतरे 19 साल के एक बंगाली युवा राधानाथ सिकदर। वे नेपाल की सरहद पार नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास त्रिकोणमिति की वो ताकत थी जिसका कोई तोड़ नहीं था। राधानाथ सिकदर ने पहाड़ से 240 किलोमीटर दूर शिवालिक की पहाड़ियों पर खड़े होकर डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। उस दौर में न कोई जीपीएस था, न ही सैटेलाइट। उन्होंने थियोडोलाइट जैसे भारी यंत्रों से चोटी के एंगल्स नापे। साल 1852 में उन्होंने अपनी गणना पूरी की और अपने बॉस एंड्रयू वॉग के कमरे में जाकर चिल्लाए, सर, मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी ढूंढ ली है। राधानाथ ने ऊंचाई बताई 29,002 फीट। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक मशीनों से नापी गई ऊंचाई के मुकाबले राधानाथ का गणित 99.993% सटीक था, सिर्फ 2 फीट का अंतर। लेकिन यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात। कायदे से इस पहाड़ का नाम माउंट सिकदर होना चाहिए था, लेकिन राधानाथ के बॉस एंड्रयू वॉग ने अपने पूर्व बॉस जॉर्ज एवरेस्ट को खुश करने के लिए इस चोटी का नाम उनके नाम पर रख दिया। हैरानी की बात यह है कि जॉर्ज एवरेस्ट तब तक रिटायर होकर लंदन जा चुके थे और उन्होंने कभी इस पहाड़ को देखा भी नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत ने एक भारतीय के योगदान को दबाने के लिए एक विदेशी नाम पूरी दुनिया पर थोप दिया। राधानाथ सिकदर का अपराध सिर्फ इतना था कि वे भारतीय थे।